शारदा विश्वविद्यालय आगरा द्वारा दिनांक 22 नवंबर दिन शनिवार को प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर स्थित सर सीवी रमन हॉल में बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया। प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन सीबीएसई डॉक्टर अशोक गांगुली, कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जयंती रंजन ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। कॉन्क्लेव में आगरा के आसपास के जिलों के प्रमुख विद्यालयों के प्रिंसिपल एवं प्रबंधकों ने शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। डायरेक्टर आउटरीच साइबल चटर्जी ने कहा कि शारदा यूनिवर्सिटी आगरा शिक्षा में नवाचार, तकनीकी एकीकरण और बहुआयामी सीखने के मॉडल को संस्थागत रूप से लागू कर देश के युवाओं को आधुनिक तकनीकी और नवाचार से जोड़कर उनका भविष्य बना रही है। जो हम लोग प्रिंसिपल कॉन्क्लेव कर रहे हैं, प्रिंसिपल कॉन्क्लेव का मुख्य जो उद्देश्य है हम लोगों की, वो है स्किलिंग के ऊपर बात होगी, एजुकेशन पे, एंड एआई का इंटीग्रेशन उस स्किलिंग को कैसे वर्धित कर सकते हैं उसके ऊपर बात होगी। इसके चलते हम लोग ऑलमोस्ट आगरा के टोटल स्कूल सीबीएसई अंतर्गत एज वेल एज आईसीएसई अंतर्गत सबको बुलाए हैं, प्लस अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मैनपुरी, वाराणसी, सोनभद्र, हर जगह से प्रिंसिपल आए हैं। इसके मुद्दों ये चर्चा होनी है। ये चर्चा जो होनी है, एजुकेशन में जो अपस्किलिंग चाहिए उसके ऊपर चर्चा होगी और उसमें एआई का इंटीग्रेशन से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में सेम पैटर्न में चल रहा है नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 5-7 साल से ये डिस्कशन हो रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बट उसका अंतर्गत जो जो बेनिफिट्स है वो एआई को अगर इनबिल्ड करके स्कूल को क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे एज अ प्रिंसिपल जो स्कूल को चलाते हैं उसको एक मार्गदर्शन मिलेगा और उसके हिसाब से स्कूल को आगे चला सकेंगे सो दैट स्टूडेंट्स को बेटरमेंट मिले। ये मेन उद्देश्य है आज के कार्यक्रम का। मेनली स्किलिंग के ऊपर बात होगी अलॉन्ग विथ एआई। भारी संख्या में प्रबंधकों और प्रोफेसर्स को संबोधित करते हुए शारदा विश्वविद्यालय आगरा के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जयंती रंजन ने कहा कि यह समय शिक्षा प्रणाली में तकनीकी आधारित अनुसंधान उन्मुख और नवाचार केंद्रित बनाने का समय है। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एवं फ्यूचर स्किल से लैस कर राष्ट्र को विश्व नेतृत्व की दिशा में अग्रसर कर रहा है। ये हमारी सौभाग्य की बात है कि हमारा चीफ गेस्ट डॉक्टर गांगुली हैं, जो पूरा पैन इंडिया में स्ट्रेस फ्री लर्निंग के लिए बहुत कृषि किए हैं। गांगुली कमेटी जो आई है, आप सबको पता होगा, वही स्कूल्स में कैसे नर्सरी एडमिशन से लेके स्कूल एडमिशन तक कैसे स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं बोल के बहुत ही बढ़िया सा कृषि किए हैं। शारदा यूनिवर्सिटी आगरा पहली बार आगरा मथुरा की जगह पे ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम इन आगरा मथुरा बेल्ट में ये प्रिंसिपल्स के कॉन्क्लेव लेके आए हैं। मैं बहुत कंग्रेचुलेट करूंगी डॉक्टर साइबल चटर्जी को, क्योंकि इनिशिएटिव लिए हैं। हम ये चाहते हैं, जैसे कि सर बता रहे थे, स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए एनईपी क्या है, एआई क्या है, इसमें क्या कोर्सेज चाहिए, क्या स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, क्या लीडरशिप की इनिशिएटिव्स चाहिए, क्या क्रिटिकल थिंकिंग है, और कोर्सेज के अंदर क्यों हम मगिंग नहीं करना है। पहले हम बहुत करते थे, ये मगिंग की कॉन्सेप्ट ही निकल गया है। सर जैसे लोग बहुत कृषि किए हैं पैन इंडिया में, 60-40% ऑफ सिलेबस है ना, बहुत ही ऑब्सोलीट है। उसको रीथिंकिंग, रीचेंज करना है, अपस्किलिंग करना है, ये सभी बहुत ही बढ़िया सा डिस्कशन अभी होने वाले हैं। शारदा यूनिवर्सिटी आगरा is taking very much pride in announcing Dr. Ganguly's visit. We are so happy that such a stalwart who has made a no-nonsense policies in CBSE, and I congratulate Dr. Saibal Chatterjee in promoting such a unique conference and conclave, where in Agra Mathura region this type of conclave has not been happening nowadays. It's a great opportunity for all the school principals to understand and co-create values with the professors, with the deans, and with the policy makers. एजुकेशन एंड स्किलिंग इन एन एरा ऑफ नैप 2020 एंड एआई विषय पर आधारित प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन सीबीएसई डॉक्टर अशोक गांगुली ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि नैप 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली को कौशल आधारित, नवाचार केंद्रित और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल बना रही है। देखिए, वी आर पासिंग थ्रू सम ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड एक्साइटिंग टाइम्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। क्रिटिकल इंस्टेंस में है कि बहुत सारे परिवर्तन तेजी से हो रहे हैं।
और एक्साइटिंग इस सेंस में है कि नया एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने आया हुआ है, जिसने बहुत सारे चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन जो है रिकमेंड किया है। तो आवश्यकता आज इस बात की है कि हम अपने जो एजुकेटर्स हैं, हमारे स्कूल प्रिंसिपल्स, हमारे स्कूल टीचर्स, हमारे स्कूल्स के जो प्रबंधक हैं, दे मस्ट बी अवेयर कि हमें क्या करना है ग्रास रूट लेवल पर, जिससे हमारे बच्चे जो है दे बिकम कॉम्पिटेंट, कॉन्फिडेंट एंड कमिटेड टू ग्रैब मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज जो ग्लोबलाइजेशन ने उनके सामने रखा है। तो पहला जो महत्वपूर्ण चीजें है कि आवर टीचर्स, आवर प्रिंसिपल मस्ट बी अवेयर अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट करना है थ्रू आउट द 15th ईयर ऑफ स्कूलिंग प्रोसेस। पहले 12 वर्ष की शिक्षा थी, अब 15 वर्षीय शिक्षा हो गई है। तो हमारे टीचर्स को, हमारे प्रिंसिपल्स को मालूम होना चाहिए कि फंडामेंटल स्टेज पर क्या पेडागोजी कैसे पढ़ाना है बच्चों को, आपके प्रिपरेटरी स्टेज पर क्या पढ़ाना है बच्चों को जिससे कॉम्पिटेंट हो, लर्निंग आउटकम्स हमारे क्लियर हो, किस प्रकार हमारे मिडिल स्टेज पर जो है बच्चे जो है पढ़ाई करेंगे और सेकेंडरी स्टेज पर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन कैसे। और जब बच्चा स्कूली एजुकेशन से चाहे 15 वर्षीय हो 12 वर्षीय हो निकल के बाहर आए, अपने आप को ऐसा कॉन्फिडेंट पाए कि वो हायर एजुकेशन भी वो आसानी से कर सके। ये जो एक थॉट प्रोसेस है ना, जो आज से 15-20 साल से चल रही है, फॉसिलाइज्ड थिंकिंग, वो ये समझते हैं कि बच्चों को कॉग्निटिव स्किल्स दे दो, पुस्तकीय ज्ञान दे दो, पर्याप्त है, पर वो आप काम नहीं चलेगा। हमें बच्चों को कॉग्निटिव स्किल्स के साथ ही साथ नॉन कॉग्निटिव स्किल्स भी बच्चों को देना होगा। और ये तभी संभव है तो जो ग्रास रूट लेवल पर जो हमारे टीचर्स है, जो हमारे प्रिंसिपल्स है, जो वर्क कर रहे हैं, वो जाने तो हमें बच्चों को क्या देना है। आप समझते हैं कि अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ट्रू स्पीड में लागू कर देंगे तो देयर इज नो डाउट दैट स्कूल एजुकेशन विल बी द वन ऑफ द बेस्ट इन द ग्लोबल ऑर्डर। पर हमें उसको इम्प्लीमेंट करने की बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में शारदा यूनिवर्सिटी का मैं कहूँगा कि एक महत्वपूर्ण जो है एक इनिशिएटिव है। देखिए, हायर एजुकेशन जब तक स्कूल एजुकेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेगा, स्कूल एजुकेशन कैन नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन। दे नीड सपोर्ट, दे नीड गाइडेंस फ्रॉम द हायर एजुकेशन। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा शारदा यूनिवर्सिटी को कि इन्होंने इसको कदम को जो है चैलेंज के रूप में लिया और ये इनिशिएट किया। पहला इनका ये एंडेवर है जो आज वो आगरा में कर रहे हैं। हमें उम्मीद होगा कि अगर ये बहुत सक्सेसफुल हो जाता है तो आने वाले दिनों में हम इसको पैन इंडिया जो है इसको एक्सपेंड करने की जो है कोशिश करें।